तो वेलकम है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का सेमेस्टर 2 पेपर 3। इसमें कोर 3 में आपको पूछा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर का नाम है, ठीक है। एंड सेमेस्टर 2 में होने वाला पेपर है, कोर 3 में पूछा जाता है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 2021 में पूछा गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। यह पेपर ग्रुप ए बी सी करके बांटा गया है। सबसे पहले ग्रुप ए, यह कंपलसरी सेक्शन होता है। इसमें आपको कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था अगले वर्ष। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ट्रू और फॉल्स। बी नंबर है अंशों पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन शेयर्स, ट्रू और फॉल्स वो आपको कॉपी में लिखना होगा। सी नंबर में पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट इज कंपलसरी, यानी कि कंपनी के खाता का अंकेक्षण करना अनिवार्य है। सही होता है या गलत होता है, आपको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। डी नंबर में पूछा गया था कि सार्वजनिक कंपनी का जीवन असीमित होता है। सही है तो यस, गलत है तो फॉल्स। ई नंबर में पूछा गया था कि एक साझेदारी फर्म एक कानूनी व्यक्ति है। एक साझेदारी फर्म एक कानूनी व्यक्ति है। इंग्लिश में अ पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल पर्सन, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एफ नंबर, इसमें पूछा गया है कि एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। द लायबिलिटीज ऑफ सोल ट्रेड इज लिमिट, ट्रू और फॉल्स, क्या सही में होता है तो बताना है जी। जी नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक उपक्रम जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, तो सही है या गलत है वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एच नंबर जो कि अंतिम क्वेश्चन है ग्रुप ए का, इसमें पूछा गया है कि वाणिज्य बैंक कंपनियों को अल्पकालीन पूंजी प्रदान करते हैं। इंग्लिश में है कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू द कंपनीज, ठीक है। ये हो गया एच नंबर। 1 मिनट, अब हम लोग ग्रुप बी शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है यहाँ पे ये तो हो गया 8 क्वेश्चन। ग्रुप बी, इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर, प्रत्येक का आंसर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में करना होगा। पहला है कि डाक द्वारा व्यापार क्या है। व्हाट इज अ स्मॉल ऑर्डर बिजनेस, ठीक है। तो डाक द्वारा व्यापार क्या है, व्हाट इज अ स्मॉल ऑर्डर बिजनेस। यार इसका मुझे तो लग रहा है इंग्लिश का मीनिंग अलग है और हिंदी का मीनिंग अलग है। सॉरी स्मॉल बोल रहा हूँ। व्हाट इज मेल ऑर्डर बिजनेस। सॉरी दोस्तों, मैंने पढ़ने में गलती कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैंने गलती पढ़ा है या फिर सेंस से इसका अलग अलग आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ऋण पत्र क्या है। व्हाट इज डिबेंचर, ठीक है। व्हाट इज डिबेंचर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है सी नंबर। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एकाकी व्यवसाय की 4 हानियों को लिखें। राइट 4 डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। एकाकी व्यवसाय की 4 हानियों को लिखना है। डी नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये थे ग्रुप बी के क्वेश्चन। देखिए आपके भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करके जाना है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इन सभी को घर में प्रैक्टिस करना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी, यहाँ पे आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप है, 16 अंकों वाला है, यानी कि इसका आंसर आपको 400 शब्दों में मैक्सिमम देना है, उससे ज़्यादा नहीं, 400 शब्द अधिकतम। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्यवसाय की प्राचीन एवं आधुनिक अवधारणाओं को
समझाइए आपकी सम्मति में कौन सी अवधारणा सही है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द ओल्ड एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, विच कॉन्सेप्ट इज करेक्ट इन योर ओपिनियन, इलुस्ट्रेट। तो आपका ओपिनियन यहाँ पे पूछा गया है, आपकी राय पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन आप ही इसके मालिक है जी। मतलब इसमें बोल ही दिया है कि आप ही अपने तरीके से आंसर दें। वैसे सभी प्रश्नों का आंसर आपको खुद ही करना है अपने तरीके से, किताबी भाषा का प्रयोग ना के बराबर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि विभागीय भंडार एवं बहुसंख्य दुकान में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि इंग्लिश में डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइन ऑप्टिमम साइज, यानी कि व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार से आप क्या समझते हैं। अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है। तो 6 नंबर में पूछा गया है कि कंपनी के गुण दोषों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंपनी के कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं उनको बताना है संक्षेप में। संक्षेप मतलब छोटा और विस्तृत मतलब बड़ा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निर्देशक मंडल की सभा और गण पूर्ति के नियमों की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्वारम ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो मीटिंग एंड क्वारम ऑफ बोर्ड, निर्देशक मंडल की सभा और गण पूर्ति के नियम की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रमों की महत्ता की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन प्रेजेंट डे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक वित्त की कमी के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताएं, यानी कि एक्सप्लेन द केसेस ऑफ शॉर्टेज एंड रेमेडीज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। सॉरी, देखिए मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो पढ़ने में कहीं कहीं पे दिक्कत होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा यार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अखिल भारतीय स्तर की कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अखिल भारतीय मतलब कि जो पूरे भारत में है। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑल इंडियन लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर बताना है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था आपका कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये था क्वेश्चन अंतिम, और यहाँ से यह पेपर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको भी एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सेमेस्टर 2। अगर आप इस पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। एंड इसका PDF का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से डाउनलोड कर लें। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो एग्ज़ाम का तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद कोर पेपर 4 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट पेपर 2 और जनरल इलेक्टिव का पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ ही ICSE के पेपर सभी के आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में, मैं यकीनन बोलता हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें।